विडंबना कहिए या फिर दुर्भाग्य, नाथूराम गॉडसे एक ऐसा आदमी जो देश के बंटवारा का बदला लेने चला था। कुछ लोग इन्हें देशभक्त के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग उन्हें कट्टर चरमपंथी बोलते हैं। संख्या बल में किस विचारधारा के लोग ज्यादा हैं ये आज के समय में कहना मुश्किल है, पर सवाल तो बनता ही है, आखिर एक हत्यारे पे इतना चर्चा क्यों? क्या थी इस हत्या की सच्ची वजह? और आखिर गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारकर सही किया या फिर गलत? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन इसके पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान भारत में। तो सबसे पहले मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना ताकि कुछ बढ़िया आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 30 जनवरी 1948 शाम के 5 बजे, जब गांधी संध्या पूजन के लिए बाहर आए। गॉडसे भीड़ से होकर उनके पास जा पहुँचे। पहले गॉडसे ने उन्हें नमन किया और देखते ही देखते एक के बाद एक 3 गोली गांधी के सीने में मार दी। 5:17 में देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। उसके बाद गॉडसे वहां से भागे नहीं। भीड़ ये दृश्य देखकर सन्न थी। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने अपना होश संभाला, वो गॉडसे पे टूट पड़े और उन्हें पीटने लगे। जिंदगी भर अहिंसा के रट लगाए गांधी एक तरफ अधमरे पड़े थे और दूसरी तरफ उनके हिंसक समर्थन उनके आदर्शों की हत्या कर रहे थे। खैर, इसके बाद पुलिस के दखल देने के बाद गॉडसे को भीड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया गया और गॉडसे का नाम पूरी दुनिया ने अगले दिन के अखबार और रेडियो पे शायद पहली बार सुना था। गॉडसे को गिरफ्तार करने के बाद उनसे कोर्ट में पूछा गया, तुमने गांधी को क्यों मारा? तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा, गांधी जी ने हर टाइम भारत के हिंदुओं के साथ धोखा किया है और हमेशा मुस्लिमों के हित में फैसले सुनाए। गांधी को एक ताना सा बताते हुए कहते हैं, देश में जो होता है गांधी के कहने पे होता है। उन्हीं के मर्जी से कोई भी आंदोलन शुरू हो जाता है और उन्हीं के मर्जी से कोई भी आंदोलन खत्म हो जाता है। वो शायद वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे थे। इसके अलावा गॉडसे गांधी पर भारत और पाकिस्तान के बंटवारा कराने का भी दोष मढ़ते हैं। अपने बयान में ये कहते हैं, गांधी बिना किसी विरोध के जिन्ना के मांगों के सामने झुक गए और रातों रात हिंदुस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान में बदल गया। इसी बयान में वो आगे कहते हैं, अगर गांधी राष्ट्रपिता है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। उन्हें तो पाकिस्तान का पिता कहा जाना चाहिए। उन्होंने आखिर में ये भी कहा, उन्हें इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने गांधी को मार कर इस देश पे एक उपकार किया है। देश में आज जितने लोग भी गॉडसे का समर्थन करते हैं वो सब इन्हीं विचारधाराओं का समर्थन करते हैं और इन्हीं तर्कों को आए दिन दोहराते रहते हैं। लेकिन आज के समय में इन तर्कों से दूर हटकर इस समस्या का विश्लेषण जरूरी है। गॉडसे का अकेले गांधी पे विभाजन की जिम्मेदारी थोपना एक बेबुनियादी बातें हैं। देखा जाए तो गांधी अंत तक विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार एक अटूट भारत की बात की और मुस्लिम नेताओं के लीग के साथ लगातार इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की और अंत में जब विभाजन को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा तो गांधी को झुककर मुस्लिम लीग की बात माननी पड़ी। गांधी इसके बाद भी हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करते रहे। वो देश भर में घूम घूम कर हिंदू मुस्लिम दंगों की आग बुझाने में लगे थे। गांधी के इसी कोशिश का नतीजा है कि भारत के मुसलमानों ने अपने देश पे विश्वास करते हुए इसी देश में रहने का फैसला किया और आगे चल के देश की उन्नति में योगदान भी दिया। अशफाकुल्ला खान के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपना प्राण दे दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी देश की आजादी में अनमोल योगदान दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम, असफ अली जैसे कई और मुस्लिम नेता हुए जिसने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। आजाद भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक दिए जिन्होंने देश को सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाया। इस मुस्लिम के चलते आज हमारा देश न्यूक्लियर पावर है और ये सब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है। गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकने का फैसला भी उनके सिद्धांतों को दर्शाता है। ये आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाला आंदोलन था। ऐसे में आंदोलन में हिंसा भड़कने पर आंदोलन के मूल सिद्धांतों को चोट पहुंची थी, जिस कारण से उसे रोकने का फैसला लिया गया। और ऐसा नहीं है गांधी ने अंग्रेजों से माफी मांगकर इसके बाद कोई आंदोलन नहीं किया। वो लगातार इसके बाद भी कई आंदोलन के नायक रहे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने हमेशा बोला। गांधी को हिंदू विरोधी बताने वाले लोग ये नहीं जानते कि वे पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे थे और अछूतों के हकों के लिए
निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर हम आपको बता दे गॉडसे भी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। हालांकि सिर्फ दोनों में यही फर्क था। गांधी जहाँ सबका विकास चाहते थे, वही गॉडसे सिर्फ हिंदुओं का विकास चाहते थे। खैर, महात्मा गांधी पे आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाते रहेंगे। हम मानते हैं कि गांधी के कई फैसले और विचार ऐसे थे जिससे देश सहमत नहीं था, पर हत्या के अलावा भी कई और रास्ते थे। और क्या सिर्फ एक व्यक्ति का हत्या कर देना देशभक्ति का बड़ा प्रमाण माना जा सकता है? इस विचार को थोड़ा सा जरूर सोचिएगा। इस केस के जज रहे जेडी घोसला। ये अपनी किताब द मर्डर ऑफ महात्मा में कहते हैं कि नाथूराम गॉडसे जेल जाने के बाद काफी बदल गए थे। उन्होंने भले ये कहा था कि उन्हें गांधी की हत्या पे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन वो अपने आखिरी के टाइम में अपने इस फैसले से पछताए थे। वैसे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।